जय मसीह के मित्रों, मैं आप में से हर एक का हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु क्रिस्त के मधुर और मीठे नाम में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आइए परमेश्वर के पवित्र कलाम पर मनन चिंतन करने से पहले हम प्रार्थना करें। खुदावंद हमारे राजा, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु क्रिस्त, बड़े आनंद के साथ हम अपने जीवन को आपको समर्पित करते हैं और आपके पवित्र कलाम को सीखना चाहते हैं। अपनी उपस्थिति और अगुवाई के द्वारा हमें आशीषित कीजिए। पवित्र आत्मा की सामर्थ दीजिए। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, आज मैं पवित्र धर्मशास्त्र से एक ऐसे इंसान को अपने वचन के माध्यम से हम उनके जीवन से सीखना चाहते हैं, जिन्हें बाल्यकाल से मंदिर की सेवा में, परमेश्वर की सेवा टहल करने के लिए उनकी माता ने सौंप दिया। बहुत मन्नतों के बाद वो बालक पैदा हुआ। आप जानते हैं, वह है सामुएल, जिसे उनकी माता हन्ना ने परमेश्वर को दी गई प्रतिज्ञा अनुसार परमेश्वर की सेवा टहल करने के लिए मंदिर में छोड़ दिया बाल्यकाल से। और जो याजक एली था, वो एली के अगुवाई में परमेश्वर की सेवा टहल करता था। जो मैं वचन लाना चाह रहा हूँ वो है, उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। आज वर्ष 2021 आ गया, तकनीकी संसार है, बहुत कुछ बदलते जा रहा है। आज मैं आपके सामने इस वचन को बड़ी बोझ के साथ लाना चाहता हूँ। आज कितने परमेश्वर के अगुवे और विश्वासियों के पास परमेश्वर की सेवकाई के लिए दर्शन है। ये दर्शन पुराने नियम के उन भविष्यवक्ताओं के द्वारा उत्प्रेरित होना चाहिए, जैसे एलिया, एलीशा, यशाया, यिर्मयाह, आमोस। इनके जीवन से परमेश्वर का संदेश सीधा लोगों के जीवन में उतर जाया करता था। एलिया जब प्रार्थना करते थे परमेश्वर पिता से, तो आसमान से आग गिरती थी और वो पानी से भीगी हुई जो वेदी है वो भस्म हो जाती थी। परमेश्वर पिता उस होम बलि को स्वीकार कर लेता। एलिया ने प्रार्थना की कि बारिश ना हो, तो बारिश नहीं हुई, और जब कहा कि बारिश हो तो बारिश हो गई। ये लोग क्योंकि परमेश्वर के दर्शन में निरंतर बने हुए थे, इसलिए ये बड़े बड़े काम कर गए। एलीशा को अपने घर में बैठे हुए अरामी राजा के सैन स्थान में जो बात कही जा रही वो तक मालूम चल जाती। ये वो ताकत है, ये दर्शन परमेश्वर का वो अनुग्रह है जो परमेश्वर के हर एक दास और दासी के जीवन में आज उतरना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज एक बहुत ही संघर्ष का टाइम है, आत्मिक अभावपन है लोगों के जीवन में, और अगर दर्शन नहीं होगा तो वचन दुर्लभ हो जाएगा। वचन में लिखा है, जहाँ दर्शन की बात नहीं होती वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं। और आज बहुत जगह कलीसिया की जो सेवा कार्य मिनिस्ट्री है उसमें निरंकुशता दिखती है, बिकॉज वी डू नॉट हैव द विजन फॉर द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। इस दर्शन को हमें प्राप्त करना बहुत जरूरी है। मेरे प्रियो, मैं जब सोचता हूं इस वचन को किस प्रकार से हम देखें, तो आइए हम जरा सामुएल के जीवन से देखें कि वो क्या क्या बातें हम बताना चाह रहे। पहला सामुएल 3 और उसके पहले पद से लेकर जो था 9वें पद तक हम जरा देखेंगे क्या वचन में लिखा है। और उस समय ऐसा हुआ कि एली की आंखें तो धुंधली होने लगी थी और उसे ना सूझ पड़ता था, जब वो अपने स्थान में लेटा हुआ था, और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था। और सामुएल यहोवा के मंदिर में जहां परमेश्वर का संदूक था वहां लेटा था। व्हाट अ ब्लेस्ड लाइफ एक्सपीरियंस! कितना आशीषित जीवन का अनुभव है, जहां परमेश्वर का वाचा का संदूक है, जो पवित्र उपस्थिति है, वहां पर वह बालक सामुएल लेटा हुआ है। तब यहोवा ने सामुएल को पुकारा और उसने कहा, क्या आज्ञा? तब उसने एली के पास दौड़कर कहा, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। वह बोला, मैंने नहीं पुकारा, फिर जा लेट रहे। तो वह जाकर लेट गया। तब यहोवा ने फिर पुकार के कहा, हे सामुएल। सामुएल उठकर एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। और कहा, क्या? हे मेरे बेटे, मैंने नहीं पुकारा, फिर जा लेट रहे। वचन में लिखा है 7वें पद में, उस समय तक सामुएल यहोवा को नहीं पहचानता था
और ना यहोवा का वचन ही उस पर प्रकट हुआ था। इस आयत को मेरे प्रियो हमें देखने की बहुत जरूरत है। आज कितने लोग यहोवा परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को पहचानते हैं? बहुत बड़ा प्रश्न। यदि वो नहीं पहचानते हैं तो उद्धार उनसे सैकड़ों मील दूर है। आध्यात्मिक जीवन में तब्दीली बहुत दूर है, फल उत्पन्न होना बहुत दूर है। और यहाँ लिखा है और ना यहोवा का वचन उस पर प्रकट हुआ था। तो जब तक परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में प्रकट नहीं होता, दर्शन दुर्लभ है। और आज कलीसिया को बदलने के लिए, कलीसिया में एक रिवाइवल लाने के लिए परमेश्वर का वचन लोगों के जीवन में, विशेषकर अगुओं के जीवन में प्रकट होना नितांत जरूरी है, आवश्यक है। फिर लिखा है तीसरी बार यहोवा ने शमूएल को पुकारा और वो फिर उठकर एली के पास जाता और कहा कि क्या आज्ञा, तूने तो मुझे पुकारा। तब एली ने समझ लिया कि उसे यहोवा परमेश्वर ने पुकारा। फिर एली ने उससे कहा, जा लेट रहे, और यदि वो तुझे फिर पुकारे तो कहना, हे यहोवा कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। परमेश्वर का दर्शन प्राप्त करने के लिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें परमेश्वर की आवाज़ सुनना जरूरी है। बहुत बार हम अपने जीवन में परमेश्वर का दर्शन इसलिए नहीं प्राप्त कर पाते, परमेश्वर की आवाज़ हमारे जीवन में इसलिए हम सुन नहीं पाते, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में प्रकट नहीं हो पाता, क्योंकि उसके कारण हम स्वयं हैं। हम अपनी आवाज़, अपनी प्लानिंग, अपने तरीके परमेश्वर को बताना चाहते हैं। लेकिन एली ने शमूएल से कहा कि जाकर तू प्रभु परमेश्वर से जब वो तुझे पुकार तो यह कहना, हे यहोवा कहे, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। जब हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनेंगे, उसकी आवाज़ को सुनकर उसके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे, तब हमें परमेश्वर का दर्शन मिलेगा। और आज सारे संसार में आत्मिक रिवाइवल के लिए, जागृति के लिए परमेश्वर की आवाज़ को सुनना बहुत जरूरी है। नए नए कलीसियाएं स्थापित होंगी, नए नए वचन के तरीके ईजाद किए जाएंगे, आराधनाएं होंगी, गीत होंगे, संगीत होगा, सब कुछ होगा। लेकिन अगर दर्शन नहीं है तो कलीसिया स्वर्गीय राज में प्रवेश नहीं कर पाएगी, विश्वासी स्वर्गीय राज में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। दर्शन का अर्थ पहला शमूएल 3 अध्याय में शमूएल नबी के माध्यम से बताया जा रहा है कि दर्शन का अर्थ है कि परमेश्वर की आवाज़ को सुनना, ग्रहण करना, उसके अनुसार चलना और परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में प्रकट होना। यिर्मयाह नबी एक बड़ी शानदार बात कहते हैं कि बहुत से भविष्यवक्ता पैदा हो गए हैं जो परमेश्वर की आवाज़ को सुने ही नहीं है। उन्होंने परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में थामा ही नहीं है और वो झूठी दिलासा देकर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं कि शांति है, शांति। वेल कहाँ है शांति? कब हुई शांति? नहीं है। यिर्मयाह ने विलाप गीत यूं ही नहीं लिख दिया, उसने विलाप गीत में उस कड़वे सच को कहा है। मेरे भाई और बहनों, किस प्रकार मसीह जीवन कमजोर पड़ते जा रहा था, किस प्रकार इस्राएलियों का कलीसियाई जीवन कमजोर पड़ते जा रहा था, क्योंकि वो संसारिक होते जा रहे थे। मेरे प्रियो, उसने कहा वही वचन प्रचार करो जो परमेश्वर ने हमें दिया। आज वर्तमान कलीसिया को, परमेश्वर के दास और दासियों को इस बात को बहुत गंभीरता से लेना है कि परमेश्वर अपना वचन उनके जीवन में प्रकट करे, और फिर हम देखेंगे कि कैसे परमेश्वर का राज्य संसार में बढ़ते जाएगा। जिन लोगों ने कभी प्रभु को नहीं सुना, वो अपना जीवन प्रभु को सौंप देंगे और फिर एक नई कलीसिया होगी, नया यरूशलेम होगा, नया आकाश होगा, नई पृथ्वी होगी। ये जो कॉन्सेप्ट है नया आकाश, नई पृथ्वी का, नए यरूशलेम का, वो हमारे आध्यात्मिक जीवन में एक परिवर्तन की सूचना है कि प्रभु यीशु मसीह अपनी दुल्हन अर्थात कलीसिया को उस रूप में देखना चाहते हैं जो पाक हो, पवित्र हो और उसके वचन के अनुसार चलने वाली है। हमें बाइबल की एक शानदार जो व्यक्तित्व हैं, जो याजक हैं, भविष्यवक्ता हैं, हमें उत्साहित कर रहे हैं किस प्रकार से उनको परमेश्वर का दर्शन मिला और उन्होंने संसार में परमेश्वर के वचन को सच्चाई के साथ रखा और लोगों के जीवन बदल गए, मंडलियां बदल गई। आइए आज हम प्रण करें, प्रार्थना करें कि प्रभु हमें बड़ी मुस्तैदी के साथ बलवंत तरीके से
अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें और सबसे अधिक हम प्रार्थना करें कि हमें परमेश्वर का दर्शन मिले। लेट्स हैव द विजन ऑफ द लॉर्ड एंड देन वी शुड इन्वॉल्व आवरसेल्फ इन गॉड्स मिशन। अपने आप में हम उस परमेश्वर दर्शन पाएं, परमेश्वर के दर्शन के अनुसार पर अपने मिशन में आगे बढ़ें। प्रभु वचन के द्वारा आप में से हर एक को बहुत बहुत आशीष दे। आमीन। आइए प्रार्थना। खुदावंद आपको धन्यवाद हो हमसे अपने कलाम के द्वारा बातचीत करने। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप हमारे बीच में हैं। विनती है बोलने वाले सुनने वाले दोनों पर आपका बड़ा अनुग्रह है। दुआ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांग लेते हैं। आमीन।